हेलो फ्रेंड्स। आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों, उनकी रचनाओं, उनका साहित्य में स्थान और उनकी भाषा शैली को भी आज हम देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है और रामचरितमानस को लोक ग्रंथ रामचरितमानस जो है वह लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है और तुलसीदास जी रामानंदी के बैरागी साधु थे। गोस्वामी तुलसीदास, तो तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास मतलब क्यों कहा जाने लगा, तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जो नाम है इसमें गोस्वामी का अर्थ देख लेते हैं एक बारी। गोस्वामी का एक बहुआयामी शब्द है। गोस्वामी एक बहुआयामी शब्द है। सामान्यतः गोस्वामी का मतलब गायों का मालिक होता है। वहीं शिव भक्त ब्राह्मणों की एक शाखा को भी गोस्वामी कहा जाता है। किंतु तुलसीदास जी के संदर्भ में गोस्वामी शब्द सर्वथा अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में इंद्रियों को गो कहा गया है और गोस्वामी का मतलब है इंद्रियों का स्वामी, अर्थात जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, यानी जितेंद्रिय। तुलसीदास जी पत्नी के धिक्कारने पर सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर सन्यासी हो गए, अर्थात जितेंद्रिय या गोस्वामी हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी को गोस्वामी की उपाधि से विभूषित किया जाने लगा। तो गोस्वामी का अर्थ हमने देखा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है इसको इंद्रियों पर जो काबू पा लेते हैं उनको मतलब गो कहा जाता है और इसी से उनको गोस्वामी का जो है उपाधि उन्हें मिली। जन्म तुलसीदास जी का जन्म 15 अगस्त सन 1532 में हुआ। जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश बताया जाता है और तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी बताया जाता है। प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार शिशु 12 महीने तक वह माँ के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हष्ट-पुष्ट था और उनके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उनसे राम नाम का उच्चारण किया जिससे उनका नाम जो है राम बोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे ही दिन माँ का निधन हो गया और पिता ने किसी अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी जो है वह नहीं रही और वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। तो यहाँ जो जन्म था तुलसीदास जी का वह मतलब एक अनोखे तरीके से हुआ, क्योंकि जो बच्चा जन्मता है तो उसके दांत नहीं होते और ना ही साथ ही वे जन्मते ही बोलने लगता है, लेकिन तुलसीदास जी जो है वे जन्म के साथ ही उन्होंने सबसे पहला जो शब्द बोला था वह राम बोला था, इसीलिए उनका नाम जो है राम बोला पड़ा स्टार्टिंग में। बचपन देखें तो भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या उत्तर प्रदेश ले गए और वहां संवत 1561 में माघ शुक्ल पक्ष में पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया।
संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला, यानी तुलसीदास जी ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। वे एक ही बार में गुरु के मुख से जो सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता। वहाँ से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र यानी सोरो पहुँचे। वहाँ नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भली भांति समझ न आई और संवत 1583 को 19 वर्ष की आयु में राजपुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे, दोनों का सरल जीवन चल रहा था। परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चले गईं। तब उनका जो वियोग था वह मतलब जो तुलसीदास जी का वियोग था वह असहनीय हो गया उनके लिए, और वे एक रात को जो है अपने को रोक नहीं पाए और अंधेरी रात जब तेज वर्षा हो रही थी, हवाएं चल रही थी, अंधेरे में ही जो है वे निकल पड़े और यमुना नदी में जो है एक लाश को जो है लकड़ी का कट्टा समझकर वे उन्होंने नदी को पार किया और रत्नावली के गांव पहुंच गए और रत्नावली के मायके के घर के पास जो है पेड़ पर लटके एक सांप को जो है रस्सी समझकर ऊपर चल दिए और उसके कमरे में पहुंच गए। पर रत्नावली ने उसे बहुत धिक्कारा और भाव भरे मार्मिक लहजे में अपने द्वारा रचित जो है उन्होंने एक दोहा सुनाया था। यानी जो रत्नावली थे ऐसा करने पर तुलसीदास जी से जो है वे क्रोधित होती हैं और उन्हें धिक्कारते हुए ये जो है दोहा कहती हैं। अस्ति चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। यानी प्रभु श्री राम से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। यह सुनकर तुलसीदास सन्न रह गए और उनके हृदय में यह बात गहरे तक उतर गई और उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। उसको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वे एक क्षण भी वहाँ जो है नहीं रुके और वहाँ से चल दिए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्हीं शब्दों की शक्ति को पाकर जो है तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए या बना दिए। भगवान श्री राम जी से भेंट। तो तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पे वो धिक्कार पाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से राम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो भक्ति करते समय वे प्रभु राम से जो है अपनी उनसे जो शिकायत करते हैं कि आप सभी को दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन नहीं देते हैं, तो मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है। तो यहाँ भगवान श्री राम जी के भेंट के बारे में है कि कुछ काल जब वे राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए, वहाँ की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन जो है मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया और हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी दर्शन देंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने के लिए निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए परंतु उन्हें नहीं पहचान नहीं सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया।
तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातः फिर से जो है उनके दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौन्य अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जो है पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा कि बाबा, हमें ये चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। तो वे जो है सोचते हैं कि पहली बार जैसे ये धोखा खा गया, कहीं इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसलिए वे तोते का रूप धारण कर लेते हैं और उनके कान में ये दोहा कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास भगवान श्री राम जी को जो है अद्भुत छवि को निहार कर जो है अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए और अंतुगतवा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंत ध्यान हो गए। अर्थात वे उस समय भी प्रभु को जो है निहारते निहारते अपने शरीर की सुध बुध जो है वह खो बैठे। मृत्यु देख लेते हैं। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलियुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस समय स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। और संवत 1568 में सावन कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर जो है त्याग दिया। तुलसीदास जी का साहित्य परिचय। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा, वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण अंकित किया वह युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। तुलसीदास जी ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव और विभिन्न मतों का संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। कृति और रचनाएं। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामलला नहशु। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीतों के सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। वैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं और पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। रामा आज्ञा प्रश्न। तो यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है जिसमें शुभ अशुभ
शकुनों का वर्णन है और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह का उत्सव का मधुर वर्णन किया है। रामचरितमानस, इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है और गय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। गीतावली, इसमें 223 पद संकलित हैं और जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और कथानक के आधार पर यह पद 7 कांडों में विभाजित है। विनय पत्रिका, इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की प्रकाष्ठा देखने को मिलती है। गीतावली, इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। बरवे रामायण, ये तुलसी की स्फुट रचना है जिसमें श्री राम कथा संक्षिप्त में वर्णित है और बरवे छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहावली, इस ग्रंथ में जो है कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में निहित भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। कवितावली, तो इस कृति में कवि तत्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। भाषा शैली, तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है और दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने जो है अपनी रचनाओं का अत्यंत प्रभाव उत्पादक बना दिया। तो यहाँ पर हमने जो है तुलसीदास जी के जो है रचनाएं हैं उनमें भाषा शैली को देखा। अब तुलसीदास जी के जो है हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने समाज को एक नया मार्ग दिखाया। इसके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई, यानी इनके द्वारा जो हिंदी कविता है उसकी सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि वर्ग ने नहीं किया। यहाँ किसी कवि वर्ग है, गलत हो गया। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है और वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे अपने साहित्य के माध्यम से। तो हम उनके साहित्य को जो है आज भी पढ़ते हैं और कल भी पढ़ेंगे और जो है उनसे ज्ञान लेते रहेंगे। तो मेरी प्रस्तुति यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।